नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर में जवानों के अपमान का वो वीडियो दिखाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखा होगा। आजकल कश्मीर में वीडियो वॉर चल रहा है, वहां से लगातार देश को गुस्सा दिलाने वाले वीडियोस आ रहे हैं और हमारे देश के नेता इन्हीं वीडियोस को जवानों के खिलाफ निशाना लगाकर गोली की तरह चला रहे हैं। शायद इसी का असर है कि जम्मू कश्मीर में एक युवक को जीप के सामने बांधकर घुमाने के मामले में राज्य की पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस एफआईआर का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। आज हमने जम्मू कश्मीर में चल रहे वीडियो वॉर का एक डीएनए टेस्ट किया है। हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के वीडियो विलेन कौन है और कैसे कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए अब स्कूल जाने वाले बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे नारेबाजी करवाई जा रही है। लेकिन आज हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे। अभी तक आपने उस वीडियो के कुछ अंश देखे थे जिसमें सीआरपीएफ के जवानों का अपमान हो रहा था, लेकिन आज हमारे पास वो पूरा वीडियो आया है और वो वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने होगा। अब आपसे एक सवाल, क्या शोर मचाकर प्रार्थना करने से ऊपर वाला जल्दी खुश हो जाता है? क्या भगवान और अल्लाह को लाउड स्पीकर वाली कान फोड़ू आवाजें पसंद है? अगर इन सवालों का जवाब ना है तो फिर हमारे देश में धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर से शोर मचाने की खुली छूट क्यों है? हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी तो सबके पास है, लेकिन शोर न सुनने की आजादी किसी के पास नहीं। बड़े बड़े होटल से लेकर आपके मोबाइल फोन तक हर तरफ आपको डू नॉट डिस्टर्ब का विकल्प देखने को मिलेगा, लेकिन सही मायने में शोर के मामले में डू नॉट डिस्टर्ब का अधिकार आपके पास नहीं है। कोई भी धार्मिक आयोजन, शादी, पार्टी या प्रचार अभियान आपके कान और दिमाग को अदृश्य चोट पहुंचा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाते। आपके आसपास लोग लगातार शोर मचा रहे हैं और आप उसे सुनने के लिए मजबूर हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे सिगरेट पीने वालों की वजह से आम लोगों के साथ होता है और उन्हें पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है। शोर के प्रति हमारा देश अब सहनशील हो चुका है। खासतौर पर अगर आस्था और धर्म की आड़ में शोर मचाया जा रहा हो तो लोग अपने कानों में सहनशीलता की रुई डाल लेते हैं। हम इन हालात को बदलना चाहते हैं और इसीलिए आज हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में कान फोड़ू लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए? इसके अलावा हम भारत में होने वाली खाने की बर्बादी का भी आज एक विश्लेषण करेंगे। हम आपको उस योजना के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से देश में खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। अगर आप भी अन्न का सम्मान करते हैं तो आपको ये खबर देखनी चाहिए। और इसके बाद आज हमारे पास उस बॉम्ब की तस्वीरें आ गई हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर गिराया था। आतंकवादियों का नाश करने वाले इस बॉम्ब के दर्शन भी आपको आज करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने कलसियान और झांगर इलाके में जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सोमवार सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद से दोनों ही तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़े जाने की वजह से प्रशासन ने नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। ये हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे पेरेंट्स भेजते हैं वो आप बॉर्डर का माहौल देख के, फायरिंग देख के बड़े स्कूल भेजें, क्योंकि किसी के बच्चे को नुकसान न हो जाए। खतरा तो है ही ना, तो इस हिसाब से पहले पेरेंट्स को, जैसे सर ने बताया, पेरेंट्स को देखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शेल्लिंग स्कूल के टाइम है तो मत भेजें। अगर स्कूल के टाइम नहीं है, बाद में है, तो हम कोशिश करते हैं कि रुके तो बच्चों को घर छोड़ देते हैं। पाकिस्तान ने इस महीने 6ठी बार युद्ध विराम तोड़ा है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सुरक्षा बलों को पथराव करने वालों पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि पैलेट गन का विकल्प सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। इस बीच बड़गाम में 9 अप्रैल को एक व्यक्ति को जीप के आगे बांधे जाने के मामले में बड़गाम पुलिस ने 53वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अज्ञात जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सफाई में कहा है कि बीरवाह में करीब 500 लोगों ने पोलिंग पार्टी को घेरकर पथराव शुरू कर दिया था। ऐसे में पोलिंग पार्टी को सुरक्षित निकालने के लिए एक पथराव कर रहे लोगों में से एक पकड़कर जीप पर बांधा गया था। हम सेना के ऋणी हैं और आज यदि हम सुरक्षित हैं तो मात्र इस कारण कि सेना रात दिन भूखे प्यासे रह करके हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। जम्मू कश्मीर में कल सभी कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है।
जिसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कल होने वाले सभी इम्तिहान रद्द कर दिए हैं। इनकी अगली तारीखों के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। आज श्रीनगर के श्री प्रताप स्कूल में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद मची भगदड़ में पुलिस के कुछ जवानों समेत करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलवामा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और राज्य के बिगड़ते हालात के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीर में हालात बहुत खराब है और उसके लिए केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कश्मीर घाटी में जल्द ही फिर से कर्फ्यू लगाने की आशंका जताई है। सस्ते इलाज और सस्ती दवाओं के लिए केंद्र सरकार जल्द नया कानून लाने जा रही है। इसका ऐलान पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सूरत में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए किया। पीएम ने डॉक्टरों से कहा कि सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज होंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं। इससे पहले पीएम ने सूरत में काफिला रुकवाकर 4 साल की बच्ची नैन्सी से बात की। नैन्सी पीएम से मिलने के लिए दौड़कर रास्ते पर आ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा भी पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में योगी ने सवाल उठाया कि जब देश एक है तो शादी ब्याह के कानून एक क्यों नहीं होने चाहिए। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर चुप रहने वालों को योगी ने अपराधियों जैसा बताया। इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड राज्य से जुड़ा मामला नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है ये बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन वो कतई संविधान की रूह के खिलाफ है। तो उनको संविधान, वो जो कि मुख्यमंत्री हैं वो संविधान के से गवर्न होते हैं, अपने मैनिफेस्टो से नहीं गवर्न होंगे। कांग्रेस ने महिलाओं पर कथित बयान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर उनके लिखे एक लेख का हवाला देकर कहा है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। शक्ति स्वरूपा स्त्री को भी स्वतंत्रता की नहीं उपयोगी रूप में संरक्षण और चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं आदित्यनाथ जी, जो भाजपा के मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने वेबसाइट से योगी के इस लेख को तुरंत हटाने और मुख्यमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के चर्चित नारद स्टिंग केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और राज्य सरकार के मंत्रियों समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन सांसदों को आरोपी बनाया गया है उनमें मुकुल रॉय, सुल्तान अहमद, सौगत रॉय, काकुली घोष, दस्तीदार और अपरूपा पोद्दार शामिल हैं। मंत्रियों में शोभन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, फरहद हकीम को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप है। पिछले साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाया गया था। इसका खिलाफ आया है, उसको क्या वो लीगल बैटल चलेगा। आधिकारिक रूप से सीबीआई को जो करना चाहिए था करना है उन्होंने वो किया। एफआईआर से भी बहुत आगे पहुंच चुकी है इन नेताओं के बारे में पब्लिक की राय। लाउडस्पीकर से परेशानी को लेकर सिंगर सोनू निगम के ट्वीट पर विवाद हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सोनू के ट्वीट की निंदा की है। आजकल इंटॉलरेंस की फीलिंग में वो फंस गए हैं। ये तो उन्हें कुछ किसी से चाहिए या कुछ वो हाईलाइट होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो अजान के इशू को खामखा ऑब्जेक्शनेबल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। And I think every religion
whether it is Christianity, mandir playing bhajans, whether it is masjid, a synagogue, whatever it is, it exists for even common people in terms of playing loudspeakers. सोनू निगम ने ट्वीट किया था कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अजान की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी नींद में खलल पड़ी। इसके बाद सोनू निगम ने यह भी कहा कि जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उस वक्त तो लाउडस्पीकर नहीं थे, तो फिर अब ये शोर शराबा क्यों? सोनू निगम ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिरों और गुरुद्वारों से होने वाले शोर शराबे पर भी सवाल खड़े किए और इसे गुंडागर्दी बताया। हरियाणा सरकार ने जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। अदालत ने 17 अप्रैल तक हरियाणा सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। पिछले साल अगस्त में ढींगरा आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक 192 पन्नों की रिपोर्ट में हरियाणा की कांग्रेस सरकार के समय सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचाए गए फायदों का जिक्र है। हालांकि जब वाड्रा से जमीन सौदों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप जाके आशीर्वाद लीजिए पंडित जी का, वही बहुत रहेगा आपके लिए, आप मेहनत करो। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को फेमा के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। 2262 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन मामले में कार्तिक के साथ ही चेन्नई की वॉसन हेल्थ केयर कंपनी और दूसरे लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। कार्तिक और कंपनियों पर 100 रुपए के शेयर को हजारों रुपए में विदेशी कंपनी को बेचने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी मामले की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया है कि वॉसन हेल्थ केयर कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, जिसे मॉरिशस की कंपनी शिकोया कैपिटल को 7500 रुपए में बेचा गया। इस पैसे में से करीब 45 करोड़ रुपए एडवांटेज कंपनी को मिले, जिसमें कार्तिक चिदम्बरम निदेशक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की एम्बी वैली टाउनशिप को नीलाम करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए न लौटाने के मामले में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 48 घंटों में एम्बी वैली की डिटेल्स बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट और सेबी से कहा गया है कि कागजात मिलते ही नीलामी की कार्रवाई शुरू करें। एम्बी वैली की कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 17 अप्रैल तक सेबी के खाते में 5,092 करोड़ रुपए जमा न कराने पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की और मोहलत की अपील ठुकराते हुए उन्हें 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है। फिलहाल वो पैरोल पर हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR पर रिपोर्ट जारी की है। एकल अभियान और भारतीय वित्त समिति की तरफ से तैयार कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में CSR पर 21% ज्यादा खर्च किया गया है। हालांकि डॉक्टर चंद्रा ने उन कंपनियों को फटकार लगाई जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की रकम खर्च करने के बदले दलालों को कमीशन देकर फर्जी CSR कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एक तरह से ये कंपनियां धर्म के काम पर पैसा खा रही हैं। कि खासकर बहुत से लोग ब्रोकर खड़े हो गए हैं जिनका काम केवल CSR का धंधा ही करना है। आपको हैरानगी होगी तो मैं तो कहता हूं कि एक प्रकार से वो धर्मार्थ का पैसा खा रहे हैं वो लोग। डॉक्टर चंद्रा ने इस बात पर चिंता जताई कि देश में अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता रहे, अमीर और अमीर होता रहे, ऐसी नीतियां क्यों बनाए के रखी?